once again to Movers and Shakers. दोस्तों आज हमारा 47th एपिसोड है. Only 3 to go before we hit 50. Golden Jubilee episode, and our special guest on the 50th episode would be none other than Shah Rukh Khan. No. Shah Rukh Khan had to cancel because of unavoidable date problems. But guest उनकी जगह, who's our new guest? Sharmila Tagore. Oh, shut up. Man. The one and only Amitabh Bachchan. क्या बात है भाई? So देखते रहिए Movers and Shakers. दोस्तों वैसे पिछले दिनों श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट बंबई में दंगों और बॉम्ब ब्लास्ट के लिए विधानसभा में रखेगी और भारी रिपोर्ट है. ये देखिए. पॉइंट नंबर 1. हाँ बंबई में दंगे इसलिए हुए क्योंकि उन दिनों मूवर्स एंड शेकर्स नहीं था. अगर होता तो हफ्ते में 2 दिन लोग प्रोग्राम देखते और बाकी 5 दिन अपने पड़ोसी को मारने नहीं बल्कि जोक सुनाने जाते. पॉइंट नंबर 2. उन दिनों थोड़ा है थोड़े की जरूरत है सीरियल नहीं था, वरना एक दिन सीरियल देख के लोग बाकी 6 दिन रोते रहते और दंगों का टाइम ही नहीं मिलता. पॉइंट नंबर 3. उन दिनों मुकरी के क्लोन साजिद खान साहब का भौंकने नहीं कहने में क्या हर्ज है नहीं था, वरना लोग एक दूसरे को मारने के बजाय उन्हें मारते और उन्हें डबल रोटी के बीच में रख के हैम सैंडविच खाते. पॉइंट नंबर 4. उन दिनों जयललिता का समर्थन नहीं था. अगर होता तो लोगों का ढांचा गिराने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि लोग सरकार गिरने का तमाशा जो देखते रहते. एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5. उस समय वायग्रा भी तो नहीं थी क्योंकि यही एक ऐसी दवाई है जो बाहर लड़ते आदमी को अंदर भेज देती है, क्योंकि अगर मन है चंगा तो बंद हो जाए दंगा. अगर आपको बाकी रिपोर्ट चाहिए तो देखते रहिए MNS और साथ में पाइए कल्लू राम कमीशन की रिपोर्ट की एक फ्री कॉपी. Don't go away, stay with us. Our guest tonight are model उज्ज्वला राउत और दिल से गाने वाला सिंगर सुखबिंदर. But before that, a big round of applause for Shari and his rubber band. Welcome back to MLS once again. दोस्तों अमेरिका के मशहूर राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की याददाश्त चली गई क्योंकि उन्हें वो कुछ भी याद नहीं आ रहा जो उन्होंने पिछले दिनों किया, सिर्फ इंडिया पे लगाए गए सैंक्शन को छोड़कर. मोनिका लुइंस्की और उनके वकील क्लिंटन को लगातार याद दिलाने की कोशिश में है, लेकिन क्लिंटन को कुछ भी याद नहीं आ रहा है. याद कीजिए प्लीज ट्राई. क्लिंटन साहब को व्हाइट हाउस का वो कमरा दिखाया, वो टेबल भी दिखाई, लेकिन क्लिंटन कहते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं. अब मोनिका ग्रैंड जूरी के सामने दहाड़े मार मार के रो रही है कि जज साहब इसी टेबल पर मैंने अपना सब कुछ इन्हें सौंपा था. यही वो टेबल है जहां क्लिंटन साहब ने मुझे कंफर्टेबल बनाया था. मैं तो अब प्रेस के अलावा किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही. एक वहां क्लिंटन साहब का एक ही काम है और आजकल हमारे देश में भी कोई काम धाम नहीं रह गया है. कौन कहां पैदा हुआ, बस रिसर्च इसी बात पे चलता रहता है. अब एक नई कंट्रोवर्सी के मुताबिक तुलसीदास जी कहां पैदा हुए इसका फैसला होना है. बेचारे अगर तुलसीदास जी को यह पता होता तो इतनी बड़ी रामायण जहां लिखी है 2 लाइनें और लिख देते, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस. भैया तुलसीदास जी गोवा में पैदा हो या गुवाहाटी में, हमें तो अपने घर में रामायण रखनी है ना कि तुलसीदास जी का बर्थ सर्टिफिकेट. लेकिन हमारे यहां करप्शन इस कदर है कि हो सकता है कि कोई उत्साही नेता 50 रुपए देके मजिस्ट्रेट से तुलसीदास जी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दे जिसमें पता लगे कि तुलसीदास जी तो रांची में पैदा हुए थे. ये तो बात हुई तुलसीदास जी और उनके सपोर्टर्स की, लेकिन हमारे सरकारी लेवल पर क्या हो रहा है ये जानिए जरा. खबर आई है कि बंबई नगर पालिका अब आवारा कुत्तों को पकड़ेगी. समझ लो. अधिकारियों का मानना है कि इन आवारा कुत्तों ने इस साल सिर्फ 6 महीने में 70,000 लोगों को काट लिया, इसीलिए पकड़ना जरूरी था. लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो गई जब बीएमसी वालों ने आवारा कुत्तों के साथ साथ कुछ इज्जतदार कुत्तों को भी अंदर कर दिया. जय तो थी बंबई महानगर पालिका की बात. अब एक बार फिर दिल्ली नगर निगम चर्चा में. इस बार उसने सड़क चलते आदमियों के नाखून काटने का निर्णय लिया है.
अब इसके पीछे क्या मकसद है ये तो दिल्ली वाले ही जाने। लेकिन सफाई अभियान की ये कैसी शुरुआत है भाई? सड़क पे कचरा पड़ा है लेकिन दिल्ली नगर निगम वाले साहिब सिंह वर्मा की बढ़ती दाढ़ी से परेशान है। हो सकता है कल के दिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब को कंघी न करने पर, अडवाणी जी को मूंछ न ट्रिम करने पर और प्रमोद महाजन को एक ही महिला कुर्ता पहनने पर 100 रुपए का फाइन भरना पड़े। फर्ज कीजिए अगर यही नियम बंबई महानगर पालिका भी अपने यहां लागू करती तो यहां किस किस को किसके लिए कितना फाइन भरना पड़ता। नाना पाटेकर को शेव न करने के लिए 100 रुपए, संजय दत्त को अपने लंबे लंबे बाल इधर उधर फैलाने के लिए 50 रुपए और शेखर सुमन यानी मुझे नॉइज पोल्यूशन फैलाने के लिए हर चैनल पे बड़बड़ के लिए 10,000 रुपए। और अब पता चला है कि हमारे उस्ताद को भी घटिया शेर सुनाने के जुर्म में 50,000 रुपए फाइन भरना पड़ा। मुलाहिजा फरमाइए। उधर चिलमन से तुम झाको, इधर चिलमन से हम झाके। उधर चिलमन से तुम झाको, इधर चिलमन से हम झाके। भाड़ में जाइए चिलमन, ना तुम झाको ना हम झाके। यार क्या कर रहे हो मियां? दिल की दुनिया गमों की बस्ती है। दिल की दुनिया गमों की बस्ती है। वायाग्रा से ज्यादा शिलाजीत। शिलाजीत वायाग्रा। लाहौल में लाखों। शेखर मियां जरा गौर फरमाइए, यह जुमला खास आप और हमारे जैसे कलाकारों के लिए लिखा गया है। अपनी ही जिंदगी पे जरा गौर कीजिए। अरे अपनी ही जिंदगी पे जरा गौर कीजिए। शायरी तो आती नहीं, कुछ और कीजिए। बहुत हो गया, हम कह देते हैं बहुत हो गया। शायरी वारी हमने नहीं करनी, हम जा रहे हैं। बहुत अच्छे उस्ताद जी, बहुत अच्छे। लेकिन उस्ताद जी अगर आप ऐसे ही लगे रहे ना तो आपका फाइन 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। वैसे आजकल तो मैं भी परेशान हूं कि लोग मुझे सीरियस में इतना क्यों साइन करते हैं। आजकल तो लोग यहां तक कहते पाए जाते हैं कि शेखर सुमन तो हमारे देश में करप्शन की तरह हो गया है, जिधर देखो उसका ही चेहरा नजर आता है। वैसे करप्शन और शेखर सुमन में कुछ सिमिलैरिटी तो है। ठीक वैसे ही जैसे करप्शन करना कोई नहीं चाहता लेकिन हो जाता है, वैसे ही मुझे कोई प्रोड्यूसर लेना नहीं चाहता लेकिन ले लेता है। कि दर्शक शायद कंफ्यूज हो के मेरा सीरियल देख ले। अब एक ऐसी खुशखबरी जो मेरे लिए दुखखबरी है, सोनिया जी ने हिंदी सीख ली, अब वो हिंदी की स्क्रिप्ट भी पढ़ सकती हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सोनिया जी कल के दिन मूवर्स एंड शेकर्स में होस्ट बनी नजर आए, क्योंकि जब कांग्रेसी सोनिया जी को पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मना सकते हैं तो मेरा प्रोड्यूसर उन्हें एमएस के लिए क्यों नहीं मना सकता। अरे शेखर, ये देखो सोनिया जी आ गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अ होस्ट फॉर मूवर्स एंड शेकर्स, सोनिया गांधी। नमस्कार देशवासियों, आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स। मैं कहती हूं पिछले दिनों भारत को पोखरान में ब्लास्ट की क्या जरूरत थी, जब हम अपने देश में खुद ही ब्लास्ट करेंगे तो टेररिस्ट को ब्लास्ट करने से कैसे रोकेंगे। हंसिए ना। नाउ सेकेंड न्यूज। अटल का मतलब होता है फिक्स, मजबूत, लेकिन चेन्नई की अम्मा हर हफ्ते ही उन्हें हिलाती रहती है। फिर से हंसिए ना। एंड नाउ गुड न्यूज, मैंने मूवर्स एंड शेकर्स के लिए हिंदी भी सीख ली है। अभी मत हंसिए। लोग कहते हैं कि मैं ये कार्यक्रम नहीं चला सकती। मैं कहती हूँ कि जब मैं अपना घर चला सकती हूँ, कार चला सकती हूँ, पार्टी चला सकती हूँ, तो मूवर्स एंड शेकर्स क्यों नहीं चला सकती। तो चलिए अब हम मिलते हैं आज के गेस्ट से, हमारे पुराने लेकिन सबसे ज्यादा बोलने वाले शेखर सुमन और फालतू में हंसने वाले बैंड मास्टर शारी से। हंसिए ना। वेलकम बैक वंस अगेन टू मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, बीजेपी के लीडर राम नायक ने कहा है कि महिलाओं की मैटरनिटी लीव 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी जाए। एक तो हमारी पॉपुलेशन की वैसे ही हालत खराब है, ऊपर से वायग्रा और फिर एक एक बच्चे पर 6-6 महीने की छूट।
अब पॉपुलेशन प्रमोशन के लिए और क्या चाहिए? और फिर आज बीजेपी ने मैटरनिटी लीव की मांग की है, कल कांग्रेस हनीमून लीव मांगेगी, परसों समता पार्टी बोलेगी बच्चे के दांत निकालने की छुट्टी चाहिए, बीएसपी को बच्चे को घुट्टी पिलाने की छुट्टी और लालू की पार्टी को बच्चे को चलना सिखाने की छुट्टी। अरे इतनी सारी छुट्टियों के बाद लोग सचमुच कहेंगे कि क्या बात है गुरु, भगवान ने तो एकदम फुर्सत से बनाया तुम्हें। लेकिन 6 महीने की मैटरनिटी लीव ने तो मेरी हालत खराब कर दी है। 4 महीने में 3 सेक्रेटरी बदल चुकी हैं। ज्वाइन करने के 1 महीने बाद ही 6 महीने की मैटरनिटी लीव लेकर घर चली जाती है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। Our first guest in Movers and Shakers is someone who can start a riot just with her looks. Ladies and gentlemen, please welcome the gorgeous supermodel Ujjwala Rao. Ujjwala, you are a supermodel, aren't you? What exactly is the difference between a model and a supermodel? फर्क ये है कि सुपर मॉडल लाइक मी आई मॉडल अब्रॉड, अच्छा दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। अच्छा, जो बाहर ज्यादा मॉडलिंग करते हैं वो सुपर मॉडल। क्या क्या वजह है कि मतलब हिंदुस्तान में तो मॉडलिंग सीन बहुत आगे तक पहुंच चुका है, क्या वजह है कि यहाँ छोड़ के तुम बाहर इतना मॉडलिंग करो? डू यू थिंक इट्स माल। माल ज्यादा माल है? बहुत माल है। बहुत माल है। अच्छा, मॉडलिंग जो है इट्स नॉट अ फुल टाइम करियर, इट्स नॉट। तो ये जो आपने टेकअप किया है मॉडलिंग, इसके बाद क्या करना है लाइफ में? पहले तो पढ़ाई कंप्लीट करनी है। अभी पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी? FY BCom। FY BCom अभी पढ़ रही हो या छोड़ दिया? छूट गया, छोड़ा नहीं है, छूट गया। कैसे छूट गया? बिकॉज आई केप्ट ऑन गोइंग अब्रॉड ना फॉर मॉडलिंग, तो लेक्चर्स अटेंड नहीं कर सकी, फिर अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, फिर वो सब था, इसलिए तो छूट गया। और फिर अकाउंट्स, लाइक दैट आई एम वीक इन अकाउंट्स, लेट मी टेल यू। अच्छा उज्ज्वला, ये तो हुई अकाउंट्स के बाद, और अकाउंट्स के बाद जहाँ तक है पढ़ाई की बात हुई, वहाँ तुम्हारा अटेंडेंस थोड़ा वीक है। लेकिन लड़कों के मामले में चूंकि खूबसूरत हो, और मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम उज्ज्वला राउत कम और राइट ज्यादा हो, तो लड़कों के मामले में तुम्हारी अटेंडेंस कैसी है? पहले तो मैं ऐसे मामलों में बिल्कुल दिलचस्प नहीं हूँ। मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। नहीं, यकीन करना पड़ेगा। अच्छा, करना पड़ेगा। इसलिए तो अकेली आती हूँ, क्योंकि पेरिस के लड़के तो नहीं चाहिए। क्यों 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 क्यों? नहीं चाहिए। क्या क्या बात है पेरिस के लड़कों में, तो मुझे बताओ प्लीज। एक तो उनके लिप्स जरा भी अच्छे नहीं है। लिप्स जरा भी अच्छे नहीं? बिल्कुल अच्छे नहीं है। हाँ। और अंग्रेजों के तो लिप्स होते नहीं, ऐसे होते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे होते। हाँ, और क्या? और दूसरी बात, गोरी चमड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। वैसे अपने हिंदुस्तान के लड़के काफी अच्छे हैं, लेकिन अच्छा। मेरे मतलब वहाँ पे जब भी मैं जाती हूँ पेरिस वगैरह, बोलते लड़कियाँ इतनी खूबसूरत है, लड़के इतने अगली क्यों हैं इंडिया के? तो बोली सब कुछ थोड़ी इंडिया को मिल सकता है, अगर लड़कियाँ खूबसूरत है लड़के अगली तो होने ही चाहिए। We'll clap to that, to the beautiful girls of India and to the ugly men of this country. तुम्हें एक अच्छी फिल्म का ऑफर दिया जाएगा, तुम would you like to work? Would you Why think you will not? be comfortable? Why not? हम्म? Yeah, वो definitely. नाचना गाना उछलना कूदना, नाचना तो मुझे आता है। नाचना आता है? गाना कौन गाता है? सिर्फ लिप मूवमेंट्स कर रहे हैं। हाँ। बस बस वही तो, मतलब हीरोइन एक्टिंग का किसको जैसे आती है? एक्टिंग तो किसी को आती नहीं है, वो तो सिखाते हैं। एक्टिंग तो किसी को जरूरत भी नहीं है, आती भी नहीं है, और कोई वो लोग फर्क नहीं सिखा पड़ता। देते हैं। हाँ? वो लोग उसको- तो एक्टिंग सिखाते हैं। अच्छा, इतना सारा मॉडलिंग करने के बाद ये जब करियर एक दिन खत्म होने को आएगा या नीचे की तरफ जाने लगेगा, एक ढलान पे होगा, उसके बाद तुमने क्या सोच रखा है? इस खूबसूरती, इतनी ज्यादा खूबसूरती को लेकर तुम करोगे क्या आखिर? आई एम सीरियसली प्लानिंग टू गेट मैरिड एंड गेट सेटल डाउन। माय गॉड, लुक्स कुड रियली बी डिसेप्टिव। तुम जो दिखती हो, जैसी दिखती हो, जैसे लोगों की आशा है, जो लोग सोचते हैं, जैसा एक छवि जो उतरती है लोगों के दिमाग में, तुम बिल्कुल उसके विपरीत हो। मेरे ख्याल से तुम 100% हिंदुस्तानी। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। thank you so much, थैंक यू सो Shekhar. मच, लवली टॉकिंग टू यू। गिव अ बिग हैंड। इसके दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में आज के हमारे दूसरे विशिष्ट मेहमान, दिल से गाने वाले छैया छैया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सुखविंदर सिंह। आपको कैसा लग रहा है छैया छैया के बाद, जब लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ के ये गाना गाना शुरू कर दिए हैं? आपको लग रहा है कि आप आसमान की बुलंदियों पर जा पहुंचे? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये महसूस होता है कि
मेरे लिए कुछ और रास्ते खुल गए हैं. आई कैन वर्क मोर. कोई भाषा का बैरियर आता था रहमान साहब जब समझाते थे? म्यूजिक कि musically समझाते थे? एक ऐसी लैंग्वेज है थी जिसमें हम लोग इमीडिएटली एक दूसरे से संपर्क बना लेते हैं. लाइक तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू मिस्टर मणि रत्नम. सो गाना जब हुआ, सुना आपने, फिर उस गाने को पिक्चराइज किया गया, फिर शाहरुख खान साहब ने, वंडर बॉय ने गाया है ना, बहुत सारे वंडर बॉयज ने मिलकर इसको संगीतबद्ध किया, शाहरुख ने गाया. तो फिर फर्स्ट टाइम व्हेन यू सॉ योर सॉन्ग ऑन द स्क्रीन, पहली दफा जब आपने देखा, आपको कैसा लगा? मैंने मणि जी को बोला कि मणि सर गल बन गई. गल बढ़ गई जी, ओ गल बढ़ गई. सो ही टोल्ड मी व्हाट. अच्छा सुखविंदर जी, हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ शादी हुई है? जी हो गई. शी इज द राइटर, शी इज द पोइट, शी इज अ वेरी गुड पोइट. शी रोट दैट थैया थैया इन अ दिल से. अरे वाह, Yeah. कवित्री हैं. इन्हीं की आप एक कल्पना है. शी इज वेरी गुड आर्टिस्ट. अच्छा अच्छा. तो ये जब अब आपको शोहरत मिली है और सरस्वती के साथ अब लक्ष्मी भी आने वाली हैं, ये जो नाम होगा आपका, उससे तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं आपकी तरफ अब मंडराएंगी. वेरी गुड, है ना? आई विल बी हैप्पी. सुखविंदर जी, आपके पड़ोस में जो आपके बगल में, उधर देखिए जरा, इतनी खूबसूरत सी लड़की आप निहार रही हैं आपको तब से, प्यार से, ममता से. तो अगर इनकी तरफ से आपको एक प्रपोजल आए कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, फर्ज कीजिए, इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आप अपनी पत्नी को, सिर्फ एक शर्त है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें, तब तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आई विल कन्विंस माय वाइफ फर्स्ट. और आप इनसे शादी कर लेंगे? पहले आप कन्विंस कर लेंगे अपनी वाइफ को? हाँ, वो आप क्या कन्विंस करेंगे? She will say, "Okay, I'm ready." And then you will have to be ready. I'm not going to get married with another boy. Okay. Thank you.